आज के लेक्चर में हम रासायनिक आबंधन तथा आणविक संरचना में हम यौगिकों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसे आणविक संरचना बोलते हैं उसे निकालना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि आणविक संरचना कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लुईस निरूपण का उपयोग करेंगे। यहां सबसे पहले हमें, जैसे यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास, जैसे हमने यहां पे लिखा CH4 SF4 और अमोनिया। तो यहां पर हमें पहले तीन बातों को जानना जरूरी है। वो बातें क्या हैं? अगर यहां पर आपको सबसे पहले सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर हम CH4 SF4 और अमोनिया लिखते हैं तो यहां हम देखेंगे कि कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है, यहां पर सल्फर हमारा सेंट्रल एटम है, यहां पर नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु है, मतलब यह केंद्र में रहेगा। हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु के लिए लेंगे। यहां पर मैं लिख देती हूं कि यहां हम सेंट्रल एटम जिसे हम केंद्रीय परमाणु बोलते हैं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर करेंगे। तो हम जानते हैं कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, सल्फर का 6 और नाइट्रोजन का 5 होता है। यह चीज हम यहां पर 2,4, यहां पर 2,8, 6 और यहां 2,5। तो हम जानते हैं कि यहां पर यह 4, 6 और 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजकता इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। इसके बाद बात आती है संयोजकता यानी वैलेंसी की। तो अगर हम यहां पर वैलेंसी की बात करें तो यहां पर हम जो केंद्र परमाणु के चारों तरफ स्थित सराउंडिंग एटम्स होंगे हम उनके बारे में बात करेंगे। तो यहां हम सराउंडिंग एटम जो कि हमारा हाइड्रोजन है उसकी संयोजकता 1 होती है, फ्लोरीन उसकी संयोजकता 1 होती है और हाइड्रोजन उसकी संयोजकता 1 होती है। यहां पर सराउंडिंग परमाणुओं का नाम मैं लिख दे रही हूं, यहां पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन है। तो हमने केंद्रीय परमाणु को पहचान लिया। केंद्रीय परमाणु के लिए हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, सराउंडिंग एटम्स के लिए हम उसकी वैलेंसी यानी संयोजकता को लिखेंगे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न करते हैं। तो अगर हमें CH4 का आणविक संरचना बनाना है तो हम इसे कैसे करेंगे? हम सबसे पहले कार्बन के लिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं वो लिखेंगे। वैलेंसी हम संयोजकता सिर्फ और सिर्फ सराउंडिंग एटम्स के लिए लिखेंगे। तो यहां पर हमारे पास 4 हाइड्रोजन है जिसकी वैलेंसी हम लिख देंगे। इसका मतलब कि इसके वैलेंसी में यह एक इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। कार्बन के लिए हमने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और कार्बन यहां हमारा केंद्रीय परमाणु है तो हमने यहां पर उसके चारों तरफ उसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिख दिया। इसके बाद अब हम हाइड्रोजन के वैलेंसी को लिख देंगे। तो जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वह कुछ इस प्रकार का होगा। हमें यहां पर इसके आबंध के बारे में पता चल जाएगा, तो इससे हम इनके आबंध के बारे में जान पाएंगे। यह हुई CH4 की बात। अगर अब हम अमोनिया की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारा जो सेंट्रल एटम जिसे हम केंद्रीय परमाणु बोलते हैं वो हमारा नाइट्रोजन है। अगर हम यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं वह नाइट्रोजन का 5 होता है। जैसा कि आप जानते हैं इसका परमाणु संख्या 7 और अगर इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो 5 होता है। हम यहां पर सेंट्रल एटम की वैलेंसी के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन में हम जानते हैं कि उसकी संयोजकता 1 होती है। यहां पर हम नाइट्रोजन के चारों तरफ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और संयोजकता इलेक्ट्रॉन को लिख देंगे।
इसके पश्चात हम हाइड्रोजन के वैलेंसी, जिसे हम संयोजकता कहते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे। इसके बाद जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन बचा रह जाता है। इस प्रकार हमने अमोनिया का स्ट्रक्चर पता कर लिया, इसकी संरचना पता कर ली। अगर अब हम बात करें SF4 के केस में, तो यहां पर S हमारा सेंट्रल एटम है, जिसे हम केंद्रीय परमाणु बोलते हैं। यहां पर आपका फ्लोरीन, यहां पर आपके पास 4 फ्लोरीन है। हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसे हम संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वह सल्फर की 6 होती है। यहां पर वैलेंसी हमें सराउंडिंग एटम की कैलकुलेट करनी है। यहां हमें, बच्चों मैं यहां पे क्रॉस कर दे रही हूं, यहां पर आपको वैलेंसी फ्लोरीन की 1 कंसिडर करनी है, संयोजकता आपको फ्लोरीन की 1 कंसिडर करनी है। तो यहां पर हमने सल्फर लिखा। सल्फर का हम जानते हैं कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम उसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को उसके आसपास लिख देंगे इस प्रकार। उसके बाद हमें पता है कि फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जब आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको यह मिलेगा। तो यहां पर हमें पता चल गया कि SF4 में सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन का उपयोग नहीं करता। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, हम जानते हैं। फ्लोरीन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 है, इसका परमाणु संख्या 9 होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, लेकिन इसकी वैलेंसी क्या होती है बच्चों? 8 - 7 = 1। इस तरह हमने आणविक संरचना निकालना सीखा।